हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेल कमांड से जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने हेड कमांड का वो प्रोसेस नहीं देखा हो। वैसे ये हेड कमांड अगर आपने समझी है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे डेटा सेव होता है। बट अगर आप डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हो तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज आपने कोई भी आउटपुट फेच किया, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि टेल कमांड से हम बॉटम एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हैं, राइट। तो उस बॉटम एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हो सकता है कि किसी भी नीड की वजह से आपको उसको परमानेंटली सेव करना हो, है ना। तो अगर उसको परमानेंटली सेव करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम उसको फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि आउटपुट को कैसे रीडायरेक्ट किया जाए, वो चीज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है। साथ में अगर सपोज आपके पास एक ऐसी फाइल है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एन नंबर ऑफ बॉटम रिकॉर्ड्स को मूव करना चाहते हो, तो उस केस के लिए क्या चाहिए, हमें डेटा अपेंड करना आना चाहिए कि कैसे डेटा को अपेंड किया जा सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वर्क एम बी आर पी सॉरी वर्क एल एन के। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर सेशन को जैसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेरीज रन करके देखते हैं, और फिर लास्ट में सेम चीज को कैसे सीएल प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली एंटर हिट करना है वर्क WRK LNK पे। ठीक है। अब ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन हमारी ओपन हो गई। अब इस स्क्रीन पे क्या होता है, हमारे को बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी पता चल जाती है। तो ये अपनी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, /home/शर्मित। यहाँ पे जो शर्मित है वो रिप्रेजेंट करता है यूजर नेम को। अगर आपका यूजर नेम सपोज ABC है तो आपके केस में डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, /home/ABC। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पेज डाउन करके एक फाइल को नेविगेट करूंगा कि कौन सी फाइल है हमारे पास। सपोज ये वाली फाइल है जिसको हम डेमो के लिए यूज करेंगे। ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पे देख रहे हो आप, काफी सारे रिकॉर्ड हमने सैंपल डेटा की तरह स्टोर किया हुआ है, टेस्टिंग रो 1 से लेकर टेस्टिंग रो 25 तक। अब रिक्वायरमेंट को समझो। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमारे को इस फाइल से बॉटम 7 रिकॉर्ड्स को फेच करना है और उसको एक आउटपुट में स्टोर करना है। अभी तक हेड कमांड का जो दिखा था उसमें क्या हो रहा था, हम फेच तो कर पा रहे थे, पर जैसे ही सेशन से एग्जिट करते थे F3 से, उसके बाद में वो रिकॉर्ड वापस चला जाता था, फिर हमारे को वापस क्वेरी करनी पड़ती है उस डेटा को लाने के लिए। तो बार बार क्वेरी ना करना पड़े और 7 रिकॉर्ड्स आप परमानेंटली सेव कर पाओ, उसका प्रोसेस अब देख रहे हैं। उसके लिए आपको सिंपली इसको कॉपी करना है /home/sharmit और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, QSH लिख के आपको एंटर करना है। अब QSH क्या होता है, QSH आपके लिए कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देता है। अब इस कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आप चाहो उतनी क्वेरीज को रन कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको टॉप नहीं बॉटम, क्योंकि अब हम हेड की बात कर रहे हैं, सॉरी टेल की बात कर रहे हैं। तो टेल के केस में आपको बॉटम रिकॉर्ड्स को फेच करना होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेल स्पेस, और यहाँ पे बॉटम 7 अगर रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, फिर स्पेस और आपका फाइल का पाथ। तो फाइल का पाथ क्या है हमारा, /home/sharmit/abc.txt, और फिर हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये आपको रिकॉर्ड ला के देगा, टॉप बॉटम 7 रिकॉर्ड्स। ठीक है। पर ये टेम्परेरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से बैक कर दिया, अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि वो बॉटम 7 रिकॉर्ड दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो चला गया। जैसे मैंने एग्जिट किया तो वो चला गया। उसी तरह से अगर मैं फिर से QSH करूंगा, अब अगर मुझे फिर से वो बॉटम 7 रिकॉर्ड देखने तो मुझे फिर क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो अब हम इसी चीज का सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हमें हर बार क्वेरी नहीं लिखने पड़े, है ना। हम क्या करें, जस्ट एक क्वेरी रन करें और वो परमानेंटली उसको सेव कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम सीधा हम उस डेटा को देख सके, है ना। हमें उस 7 रिकॉर्ड्स वाली क्वेरी को वापस नहीं लिखने पड़े। डेटा डिस्प्ले के लिए हम देख सकते हैं, कैट कमांड रन कर सकते हैं डेटा देखने के लिए, बट एटलीस्ट बार बार वो 7 रिकॉर्ड वो वाला प्रोसेस रिपीट नहीं करना पड़े। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है टेल स्पेस -7 स्पेस, यहाँ पे आ जाएगा अपने फाइल का पाथ जो है /home/sharmit स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा abc.txt। इतना करने के बाद ये तो हम करते ही हैं, इससे क्या होता है 7 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, हमने देखा बॉटम 7। अब इसको परमानेंटली सेव करने के लिए आपको एक राइट एंगुलर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करना है, स्पेस देना है, और फिर जिस भी फाइल में आप उसको स्टोर कर रहे हो उसका पाथ आ जाएगा या उसका नेम आ जाएगा। अगर नेम दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है जो अभी हमने देखी
स्लैश होम स्लैश शर्मित वहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AABB.txt। इतना करते ही जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये अब मेरा डेटा सेव हो चुका है। कैसे देखेंगे, F3 करो, यहाँ पे आप उस फाइल को नेविगेट कर लो रिफ्रेश करके, अपन देखते हैं उस फाइल को AABB.txt। इसको मैं जैसे ही फाइल से ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 7 रिकॉर्ड होल्ड करा हुआ है इसने। यही एडवांटेज रहता है कि अगर आपने डेटा परमानेंटली सेव कर लिया, अब क्या है, अगर मेरे को सेम चीज अगर क्यूशल कमांड स्क्रीन से भी देखनी है तो मैं सिंपल कैट कमांड रन करूंगा। यहाँ लिख देंगे कैट स्पेस और आ जाएगा स्लैश होम स्लैश शर्मित और स्लैश AABB.txt। तो यहाँ पे वो मेरे को डेटा दिखा देगा, है ना। तो अब ये अपना परमानेंट सेव है, जब भी अपन को इसको यूज करना अपन कर सकते हैं। अब सपोज 7 रिकॉर्ड्स हमने बॉटम डाल दिए, अब किसी भी दूसरी फाइल से हमारे को 7 रिकॉर्ड इसमें और इनकॉर्पोरेट करने, तो वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए अपन करेंगे यूज अपेंड। अपेंड क्यों, अगर आपने फिर से यही कमांड, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ राइट करके, यहाँ पे आपको लिखना है टेल स्पेस -7, इधर लिख देंगे दूसरी फाइल का पाथ, सपोज स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश ABCD.txt। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करके देख लेते हैं, ये देखो ये डेटा है ना। अब इसको अगर मैं सीधा रिडायरेक्ट कर दूंगा ना तो क्या होगा, पुराना डेटा चला जाएगा अपना। अपने को पुराना डेटा रिमूव भी नहीं करना, अपन को अपेंड करना है। तो अपेंड के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल राइट एंगुलर ब्रैकेट का यूज करना है और फिर से उसी फाइल का पाथ दे दो जिसपे भी आपको डेटा रिडायरेक्ट करवाना है। अपेंड होगा बट, है ना, अभी सिर्फ रिप्लेस नहीं हो रहा, अभी अपेंड हो रहा है। एंटर करो, एंटर करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे अपना डेटा जो है वो चला गया। तो कैट कमांड अब रन करेंगे ABC.txt और एंटर। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, सॉरी मैंने आई थिंक, हाँ अब हमने गलत कमांड रन किया। यहाँ पे कैट ABC की जगह आ जाएगा AABB, क्योंकि इसमें हमने रिडायरेक्ट किया ना आउटपुट। तो अब आप देख रहे हो 7 रिकॉर्ड दिखा रहा है ABC फाइल के और 7 रिकॉर्ड दिखा रहा है ABCD फाइल के, क्योंकि दोनों को हमने एक ही फाइल में रिडायरेक्ट किया था। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट रिडायरेक्ट किया था और इस वाले में अपेंड किया था, तो दोनों का आउटपुट उस अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ठीक है, सेम चीज अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, फाइल को रिफ्रेश करके AABB.txt पे, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि अगर इस तरह की चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना CL प्रोग्राम से, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम कस्टमाइज करते हैं फटाफट से। एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोग्राम टू यूज टेल कमांड टू रीडायरेक्ट आउटपुट। ठीक है, रीडायरेक्ट आउटपुट। अब इसमें देखो पुराना प्रोग्राम में इसको फिर से हम रीयूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल तो चाहिए, तो एज इट इज रखेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल का नाम है कमांड टाइप स्टोरेज, टाइप कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो, वहाँ हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है। फिर आपको CHG वैल्यू लिख के वेरिएबल का नेम डालना है, आगे कमांड, और यहाँ पे आप कमांड डालोगे इस तरह से टेल, और सपोज मुझे 2 रिकॉर्ड्स, अब मैं रिप्लेस करूंगा इसको। ठीक है, रिप्लेस का भी आपको इससे पता चल जाएगा, और इसको रीडायरेक्ट कर देंगे AABB.txt और एंटर। तो अब क्या करेगा, ये बॉटम 2 रिकॉर्ड्स को AABB.txt में चला जाएगा, है ना। प्लस देखो अपन ने प्लस राइट नहीं किया, तो F4 करके आप देखोगे यहाँ प्लस नहीं है, प्लस अपने आप आ जाता है, वो ऑटोमेटिक कर देता है ऐड। और फिर strqsh से इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में आप कमांड वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं कंपाइल फटाफट से और कॉल। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे वहाँ पे जाके वर्क LNK पे, तो आपको दिखेगा AABB.txt का आउटपुट 2 रिकॉर्ड इसमें आ गया। ठीक है, इसीलिए देखो रिप्लेस हो गया ना, इस पर हमने अपेंड नहीं किया इसलिए। और अगर आपको अपेंड करना है तो मैं फिर से सेम चीज रन करूंगा, बट इस बार मैं अपेंड का साइन लगा दूंगा, डबल एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, प्लस मैंने आपको बता दिया कि हमें नहीं लिखना होता, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जब भी आप F4 लिख के कमांड लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। कॉल किया, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्क LNK और इधर AABB.txt पे आप देखोगे तो आपके 2 रिकॉर्ड इधर आ गए और 2 रिकॉर्ड इधर आ गए, अपेंड हो गया डेटा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम टेल कमांड के आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, और अगर रिप्लेस करवाना है तो नॉर्मली रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल में भी। अगर आपने उस फाइल का नाम डाला जो एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और अगर आपने न्यू फाइल का नेम डाला, जैसे अभी हमने AABB डाला, तो वो न्यू फाइल कंसिडर कर लेता है उसको। ठीक है, तो अगर फाइल ऐसी है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती तो उस नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज वो आपका आउटपुट रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।